आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आलेख नियत वेग से गतिमान कण की गति को निरूपित करता है यानी बताता है। यानी हमें क्या देखना है, कण क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए, वेग उसका नियत होना चाहिए। अब देखो भाई, ग्राफ किस में दे रखा है, विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दे रखा है। तो विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दे रखा हो यानी एक्स वर्सेज टी का अगर ग्राफ हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो ढाल होता है उस ग्राफ का, ठीक है, वो किसको बताता है, वो बताता है वेग को। अब प्रश्न बोल रहा है कि हमें नियत वेग चाहिए यानी ढाल क्या चाहिए, नियत, ठीक है। तो ढाल चाहिए नियत। ढाल निकालने के लिए क्या करो कि किसी भी बिंदु पर ढाल निकालना है तो वहां पे स्पर्श रेखा खींचो, ठीक है, वहां पे स्पर्श रेखा खींचो और उस स्पर्श रेखा का धनात्मक एक्स अक्ष के साथ में कोण देखो। अगर वो कोण बदल नहीं रहा है तो वेग नियत होगा क्योंकि ढाल नियत हो गया। तो देखो, अब चलते हैं हम ग्राफ की तरफ। तो पहले वाला हम ये देख लेते हैं। तो इसके किसी भी बिंदु पर अगर मैं स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो स्पर्श रेखा इस लाइन के जैसे ही जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि इसका जब मैं कोण देखूंगा, ये वाला कोण, तो ये वाला कोण क्या होगा, मेरा नियत रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये यहाँ से कोण देख लो, धनात्मक एक्स अक्ष यही है, तो कोण क्या होगा, यहाँ पे देखो, कहीं पे भी देखो, थीटा का थीटा ही कोण रहेगा। तो कोण ढाल नियत है तो वेग भी नियत होगा। तो पहला तो हो गया हमारा सही। दूसरा देखते हैं। तो इसके ऊपर अगर ढाल देखो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा, खींच दी, ठीक है। इसका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण देखूंगा तो ये कोण क्या हो जाएगा, 90 से कुछ ज्यादा, तो थीटा 1 नाम दे देते हैं इसको। अब यहाँ पे ढाल देखना है तो मैं यहाँ पे कोण देखूंगा। यहाँ पे जब मैं ढाल देखूंगा तो ये ढाल तो क्या हो गया, थीटा बराबर 0 हो गया। यानी यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2 दोनों अलग अलग है। यहाँ पे तो वेग 0 होता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वेग धीरे धीरे कम होकर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ढाल चेंज हो रहा है, इसलिए ये नहीं होगा, नियत वेग नहीं होगा। अब इसके अंदर देखो भाई, तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे ढाल देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींच दूंगा और इसका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण देखूंगा। यहाँ पे कोण देख लिया। अब इस बिंदु पर देखूंगा तो इसका कोण क्या होगा, इसका कोण मेरा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ क्या होगा, अलग होगा। यानी थीटा 1 और थीटा 2 क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो ये क्या होगा, ढाल नियत नहीं है तो वेग भी नियत नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इसका देखो चौथे ग्राफ का। चौथे ग्राफ के अंदर अगर मेरे को कहीं पे भी ढाल देखना है, जैसे मान लो यहाँ पे देखना है, तो मैं यहाँ पे स्पर्श रेखा खींच दूंगा। अब इसका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ कोण देखूंगा तो ये थीटा हो जाएगा। यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे भी ये कोण खींचूंगा, ठीक है, तो ये वाला कोण भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब रेखा का ढाल क्या है, बदलता नहीं है, तो इसका ढाल नियत है तो ये नियत वेग प्रदर्शित करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला कर रहा है और चौथा कर रहा है। तो फर्स्ट एंड फोर किसके अंदर दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।